राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक मछुआरे की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जगन्नाथपुरी से लगभग 10 कोस दूर पीपली नाम का एक गांव में रघु केवट नाम का एक जवान लड़का रहता था। घर में पत्नी और बूढ़ी माँ थी। रघु मछलियां पकड़ने का काम करता था, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी, क्योंकि पिछले जन्म में रघु ने भगवान की बहुत भक्ति की थी। मछली जब उसके जाल में फंस जाती और तड़पती तो उसका मन दया से भर जाता। वह सोचता, मैं इसको दुखी नहीं देख सकता, मैं यह धंधा नहीं करूंगा, यह काम अच्छा नहीं है। पर पेट तो भरना है, क्या करे। बाप दादाओं का धंधा था, दूसरा कोई रास्ता नहीं होने पर उसे छोड़ नहीं पाता था। रघु ने एक संत जी से दीक्षा ले ली और सुबह शाम गुरु मंत्र का जप करने लगा। अब तो उसने मछली पकड़ने के काम को भी छोड़ दिया। घर में जो अनाज था उसे 2-4 दिन खाया। जब खत्म हुआ तो फिर सोचा अब क्या करे। पत्नी भी भूखी थी, बच्चे भी भूखे और माँ भी भूखी। तो भगवान के आगे जाकर रोने लगा, हे भगवान, यह सब पाप कर्म मैं नहीं करना चाहता, लेकिन अब मेरी माँ भूखी रहेगी तो यह भी तो पाप है। मेरे पत्नी बच्चे भूखे रहेंगे तो यह भी घोर अनर्थ है। मैं क्या करूं। पेट की ज्वाला और माँ पत्नी का तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु ने फिर से जाल उठा लिया। रघु मछली पकड़ने के लिए गया तो सही, लेकिन मन में सोचता रहा, यह अच्छा नहीं है, यह पाप है। बड़ा दुखी होते होते रघु ने तट पर जो पहुंच गया, समुद्र में उसने जाल डाल दिया और रोने लगा। अपने अंतर्यामी परमात्मा को याद करके बोला, प्रभु, फिर वही काम करना पड़ रहा है। क्या तुम मेरे को इस काम से नहीं छुड़ा सकते? तुम तो जन्म मरण को छुड़ाते हो, दुखी चिंताओं को छुड़ाते हो। हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हे अंतर्यामी भगवान, मुझे इस पाप से मुक्ति दो। वह अंतर्यामी भगवान सब समझ गया। यह पाप से बचना चाहता है और किसको बोलेगा, भगवान को ही तो बोलेगा। तो भगवान ने सोचा, मुझे इसकी रक्षा जरूर करनी चाहिए। भगवान ने ऐसी लीला की कि एक लाल रंग की बड़ी सी मछली उसके जाल में फंसी। जाल खींचकर जब उसने पानी से बाहर निकाला तो वह तड़पने लगी। रघु को लगा कि मैंने सत्संग में सुना है कि नर नारी की अंतरात्मा में नारायण है, तो मछली में भी वही होंगे। तुम मछली के रूप में नारायण हो। अब मैं तुमको कैसे मारूंगा, लेकिन छोड़ूंगा भी कैसे, पेट भरना है ना। अचानक मछली के मुंह से आवाज आई, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। मछली मनुष्य की भाषा बोलती है। रघु उसको बोलता देखकर चौंक गया। मछली दूसरे छोटे से खड्डे में उसने डाल दी ताकि वह मरे भी नहीं और भागे भी नहीं। आंखें बंद करके रघु वहां बैठ गया और भरे कंठ से बोला, मछली के भीतर से तुमने नारायण नाम सुनाया और अब मैं तुम्हारा दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं उठूंगा। हे नारायण, मछली की भी रक्षा कर और मेरी भी रक्षा कर। रघु मछुआरा बड़ा ही विद्वान तो नहीं था, लेकिन सरलता से भगवान के आगे रोया। रात बीत गई। सुबह देखा तो मछली खड्डे में है। उसने सोचा, अब इसको मारेंगे नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन भी बीत गया। एक बूंद पानी तक रघु के मुंह में नहीं गया। नारायण नारायण पुकार कर कभी वह गिर जाता, कभी बैठ जाता। परमात्मा तो जानता था कि वह मुझे पुकार रहा है। उस अंतर्यामी ईश्वर ने लीला की है। भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आकर बोले, ए मछुआरे, यह क्या करता है? रघु प्रणाम करके बोला, ब्राह्मण देवता, आपको क्या, बातें करने से मेरे काम में विघ्न पड़ता है, आप यहाँ से जाइए। ब्राह्मण ने कहा, अरे मछुआरे, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच कि मछली भी कभी मनुष्य की तरह बोल सकती है। आपको कैसे पता चला ब्राह्मण देवता? केवट ने जो एकदम से चौंक कर कहा, ब्राह्मण के भेष में आप कौन है? और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। देखते ही देखते चतुर्भुज रूपी भगवान नारायण वहां पर प्रकट हो गए
और बोले, रघु तू पाप से बचना चाहता था तो मैंने तुझे पाप से बचाने के लिए मत्स्य के रूप में यह लीला की है, अब तुम वर मांग लो। रघु ने कहा, प्रभु मैं यही वर मांगता हूँ कि पेट के लिए भी कभी हिंसा ना करूं। जाओ, तुमको मछली मार के पेट भरने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब रघु मछुआरा अपने घर आया तो लोग बोले, अरे तू कहाँ गया था? तेरी पत्नी बड़ी भूखी है, माँ भी भूखी है, कुछ लाया कि नहीं? रघु बोला, नहीं लाया। लोग इकट्ठे हो गए। गांव के जमींदार को भगवान ने प्रेरणा की, जमींदार यह पाप नहीं करता है तो इसके घर में जो भी सीधा लगेगा उसका खर्चा तुझे देना होगा। तो जमींदार ने कहा कि रघु के घर में जो खर्चा है वो मैं दूंगा। रघु नहा धोकर भगवान का भजन करता और फिर कीर्तन करते हुए गांव में घूमता। हरे राम करते हरे कृष्ण। गांव के लोग भी पवित्र होने लगे। पास के गांव में खबर जो फैल गई, भगवान के नाम से रघु मछुआरे को रघु भक्त, रघु संत, रघु प्रेमी, प्रभु प्रेमी बना दिया। लोग बोलते, हमारे गांव में आओ रघु जी, हमारे घर आओ। लोग आदर करने लगे। उसकी माँ को, पत्नी को लोग प्रणाम करने लगे। यही भक्त की माँ है, अरे यह भक्त जी की पत्नी है, यह भक्त जी के बच्चे हैं। वे बोलती कि हम तो मछुआरे हैं। बोले नहीं, जो भगवान को प्रार्थना करता है, पाप से बचता है, फिर वह मछुआरा हो, चाहे भील हो, चाहे सेठ हो, चाहे गरीब हो, लेकिन वह भगवान की मूर्ति हो जाता है। आसपास के गांवों में रघु के भक्ति भाव का प्रचार होने लगा, लेकिन रघु के मन में बड़ा दुख होता कि मैं तो तुच्छ मछुआरा, मेरे को लोग पूज रहे हैं। संत बोलते हैं, हे भगवान मैं क्या करूं? इस वाहवाही का इस वाहवाही में तो बहुत खतरा है। नहीं, अब तो मैं इधर नहीं रहूंगा। रघु धीरे धीरे संतों के पास जाकर बैठता। संतों ने बताया कि रघु कीर्तन करो, फिर कीर्तन के बाद श्वास अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो एक श्वास को अंदर जाए तो ओम बाहर आए, दो इस प्रकार अज पजय जप करो। रघु अजपा जप जो करने लगा। करते करते रघु ने जान लिया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। परमात्मा मेरे हैं, वह जिसको आशीर्वाद देता है उसका काम हो जाता है। रघु एक बड़े प्रभावशाली भक्त बन गए, लेकिन उनको पिपली गांव में समय बिताना अच्छा नहीं लगता था। वे घर छोड़कर निर्जन वन में रहने लगे। एक बार ईश्वरीय प्रेरणा से जगन्नाथपुरी के राजा रघु के पास वन में जाकर बोले, तुम्हें जगन्नाथपुरी में मंदिर के पास मकान बनाकर देंगे, तुम्हारी पत्नी उसमें रहे, तुम्हारी माँ रहे, और पुरी में तुम सत्संग कीर्तन करना, भगवान नाम का रसपान करना, दूसरों को भी कराना। रघु ने जगन्नाथपुरी में निवास करके ऐसा महान काम किया, पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। धन्य है रघु तू और तेरी भक्ति, जो भगवान को प्रगट होने पर विवश कर दिया। दोस्तों, सच्ची भक्ति और हृदय में सच्ची लगन से ही भगवान आते हैं। भोले भाले भक्तों पर ही भगवान रीझते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।